क्या मेंस के पीवाईक्यू आज भी जरूरी है? इसका जवाब मैं ही नहीं, कोई भी कैसे देगा? पीवाईक्यू के बेस पे, यानी वो पीवाईक्यू को रीड करे, पीवाईक्यू को एनालाइज करे, तभी बता पाएगा कि मेंस के पीवाईक्यू आज भी जरूरी है या नहीं। तो आओ सबसे पहले हम पीवाईक्यू देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं देखेंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट लेते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, उसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि क्या सच में पीवाईक्यू जरूरी है। अगर हम एक सब्जेक्ट भी एनालाइज कर लेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, जब एक सब्जेक्ट में इतना रिपीटेशन है तो आगे भी हो सकता है, राइट। चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बेसिक बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में मैं नहीं ले जाना चाहूंगा। एक सवाल था जहां पे उसने नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी में एक टॉपिक था नेशनल सिक्योरिटी, सवाल पूछा कि चैलेंजेस क्या है, राइट। क्लियर? आप सिर्फ सवाल देखो, डोंट वरी, इधर उधर कुछ भी मत देखो, सिर्फ फोकस ओनली ऑन द क्वेश्चन। उसने पूछा कि नेशनल सिक्योरिटी पे उसने सवाल पूछा, चैलेंजेस पे सवाल आया, राइट। मैंने ये एक सेक्शन है टेररिज्म का, यानी अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए टेररिज्म एक थ्रेट है या नहीं है, उसी कॉन्टेक्स्ट में समझो अब इसको। यानी नेशनल सिक्योरिटी पे एक सवाल आया, क्या सवाल आया? चैलेंजेस क्या है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो हमने सोचा यार नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक चैलेंजेस टेररिज्म भी है, तो क्या टेररिज्म पे दोबारा सवाल नहीं आ सकता? आया। टेररिज्म पे दोबारा सवाल आया, यानी कॉन्सेप्ट तो एक ही था, टॉपिक तो एक ही था, उसी टॉपिक से दोबारा सवाल उसके सब टॉपिक पे बनाया। यही नहीं, हमारे लिए करप्शन, दो करप्शन भी एक कहीं ना कहीं थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इस बार टेररिज्म और करप्शन दोनों पे सवाल पूछा, वो भी इंटरनल सिक्योरिटी में पूछा, राइट। अभी देखते हैं, यानी अगर आपने इंटरनेशनल सिक्योरिटी के सारे एस्पेक्ट पढ़े होते, या फिर जो सेक्शन मैंने डिवाइड किया कि टेररिज्म एंड काउंटर टेरर स्ट्रेटजी, अगर इसके सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आपने पढ़े तो ये तीनों सवाल आपके लिए बहुत इजी थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे देखो, एक सवाल था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे, यानी वामपंथी उग्रवाद से रिलेटेड ये सवाल था। इस सवाल को समझने के लिए हमें जरूरी है पढ़ना पीछे का पूरा इंटरलिंकेजेस, बट सेम सवाल रिपीट होता है। ये सवाल कब आया? 2018 में, और 2021 में हम रिपीटेशन देख रहे हैं, इंसर्जेंसी पे सवाल आ रहा है पीसीएस में, राइट। अब इसके बाद एक टॉपिक है हमारा साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल थ्रेट, बहुत चर्चे में है, राइट। सवाल कैसे रिपीट हो रहा है? एक टॉपिक पे सवाल है सोशल मीडिया का, नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा, यानी कि सोशल मीडिया नेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे इसको यूज में हम ले सकते हैं, राइट। एक सवाल सोशल मीडिया पे पूछा, सेम सवाल उसने अगले बार फिर से रिपीट किया, यानी 2019 में सवाल आया था, 2021 में फिर से उसने सवाल रिपीट किया, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग इन इंटरनल सिक्योरिटी। यानी एक बार हमें सोशल मीडिया देखना था, सोशल मीडिया के सारे एस्पेक्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हर एक डायमेंशन को कवर करना था। हमारे नोट्स रेडी हो जाते, आपके भी नोट्स रेडी होते, और आप आसानी से रिवाइज कर पाते, राइट। यानी आप फिर से देखो, इस बार साइबर सिक्योरिटी पे सवाल आ रहा है, साइबर डोम पे सवाल उसने 2021 पे पूछा, साइबर सिक्योरिटी पे टॉपिक साइबर ड्रोन, साइबर डोम, फिर उसने बाद डायरेक्ट एक बार सवाल पूछ लिया, साइबर क्राइम्स को लेकर सवाल पूछा। यहीं पे नहीं रुकते, साइबर क्राइम पे सवाल आया ना, यानी हमारे पास तो साइबर सिक्योरिटी एक टॉपिक है, रुको, साइबर डिफेंस पे सवाल है, टॉपिक का सब टॉपिक्स, लेकिन सवाल क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी। क्या हम वहां पे साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट्स नहीं लिख सकते थे? बहुत आसानी से लिख सकते थे, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में सवाल था। फिर से साइबर क्राइम्स पे सवाल आया, आप देख रहे हो, यानी 3 साल लगातार रिपीट सवाल हो। 2021 में 2 बार पूछा, 2022 में पूछा, और 2023 में भी पूछा। यानी साइबर सिक्योरिटी पे आपने 3 साल लगातार सवाल देखे। उसके बाद एक सवाल मैं आपको और दिखाता हूं, सेम सवाल, मीडिया रोल इन सिक्योरिटी, यानी अगर यहां पे सोशल मीडिया पे सवाल 2019 पे पूछा था, सेम सवाल फिर से 2023 में रिपीट हो रहा है, मीडिया रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। सवाल तो वही है, पॉइंट्स तो वही आएंगे, हाँ बस कुछ अपडेट होगा, कुछ करंट अपडेट होगा, रिपीटेशन दिखा आपको, राइट। एक मिनट और देखते हैं, साइबर थ्रेट है आजकल हमारे लिए, और डिजिटल अरेस्ट बहुत चर्चे में रहा है। साइबर सिक्योरिटी का एक थ्रेट है, साइबर सिक्योरिटी एक चैलेंज है, डिजिटल अरेस्ट आजकल हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। सवाल आया, कॉन्टेक्स्ट तो वही है, टॉपिक तो वही है, उसके माइक्रो टॉपिक्स भी सेम है, राइट। एक मिनट, सोशल नेटवर्किंग साइट पे सवाल पूछा। सवाल क्या पूछ रहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, और ये अनकंट्रोल्ड यूज इंक्रीज साइबर अटैक कैसे करती है, इनका अनियंत्रित उपयोग साइबर हमलों की संभावनाओं को कैसे बढ़ा देता है।
इसका बहुत ज्यादा अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये साइबर हमलों को कैसे बढ़ाता है, साइबर सिक्योरिटी का सवाल। यानी आपने देखा कि उसने साइबर सिक्योरिटी पे ही सवाल पूछा। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं एक बार बस उतना समझो आप, बाकी इधर उधर बहुत ज्यादा थिंकिंग पे मत लाओ। अभी साइबर सिक्योरिटी पे सवाल पूछा, साइबर सिक्योरिटी पे एक बार साइबर डोम पूछा, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी पे एक बार उसने डिजिटल अरेस्ट पूछा है, फिर सोशल मीडिया का रोल पूछा है, और सोशल मीडिया में भी रोल पूछ रहा है, एक बार नेटवर्किंग साइट का सवाल पूछ रहा है, मीडिया रेवोल्यूशन का सवाल पूछ रहा है, और सोशल मीडिया किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है ये सवाल पूछ रहा है। यानी साइबर सिक्योरिटी की ये एक मेन टॉपिक है, एक सेक्शन मान लो साइबर सिक्योरिटी के, उसके ये टॉपिक्स हैं या नहीं। अब इन टॉपिक्स के अंदर भी तो कुछ टॉपिक्स होंगे, कल को उन टॉपिक्स में से सवाल पूछ दिया तो उसने, इस कॉन्टेक्स्ट में तैयारी करनी है आपको। अभी यही नहीं रुकते, हम और देखेंगे सवाल। नेशनल डिफेंस काउंसिल पे सवाल पूछा, राइट, वेट, नेशनल डिफेंस काउंसिल पे सवाल पूछा, बॉर्डर मैनेजमेंट का सेक्शन हमने बनाया है इसको, नेशनल डिफेंस काउंसिल पे सवाल पूछा। अगली बार सवाल किस पे आ रहा है, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस पे। क्यों आ रहा है अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो इधर नेशनल डिफेंस काउंसिल ऑफ इंडिया को इलेबोरेट करना था हमें, यानी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे वगैरह सारी चीजें कैसे होती हैं। इसी में हमारे पास सीडीएस कोऑर्डिनेशन जैसी चीजें इसी के अंडर में तो आती हैं, से सारी की सारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में ही है। हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन पूछा उसने, इस कॉन्टेक्स्ट में आगे देखते हैं। फिर से उसने 2024 में एक सवाल रिपीट किया है, यहाँ पे ये देखो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे, देखा है आपने, यानी सेम सवाल रिपीट हो रहा है। अगर एक सवाल रिपीट हुआ 2018 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे, तो डायरेक्ट सवाल रिपीट होता हुआ आप देख रहे हो 2024 में, राइट। आगे देखते, कुछ सवाल और हैं अभी अपने पास, बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि पीवाईक्यू का रोल है भी या नहीं। तो ये कैसे पता लगेगा, अरे हमें पीवाईक्यू दिखा दो, हम बता देंगे पीवाईक्यू का रोल है या नहीं। आपको पीवाईक्यू दिखाया जाए तभी तो आप बताओगे पीवाईक्यू का रोल है भी या नहीं है। अब देखो एक सवाल आया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन डिफेंस सेक्टर, राइट, कोई बात नहीं। अग्निवीर योजना कैसी थी, एक प्रकार से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ही बेस पे थी, यानी एनालाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्लान इन लाइट ऑफ इंडियाज डिफेंस नीड, यानी गवर्नमेंट का रोल तो है ही इसमें, राइट। अभी आगे देखते हैं, रोल ऑफ इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ पे सवाल आया, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही लिंक होके तो सवाल आ रहा है, यानी इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। सवाल तो वही है, यानी अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम वो पढ़ लें, क्या डीआरडीओ के बारे में पढ़ लें, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कुछ चीजें पढ़ लें तो हमारे लिए इजी होगा, बताओ। इस कॉन्टेक्स्ट में हम अगर चीजों को पढ़ें तो हमारे लिए इजी होगा या नहीं होगा, राइट। अभी देखते हैं आगे सेम चीज। अब देखो यहां पे एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, सवाल किस पे आया, रिवॉल्यूशन, कहां पे किस में रिवॉल्यूशन करना है, मिलिट्री अफेयर्स में, राइट, मिलिट्री अफेयर्स में हमें रिवॉल्यूशन करना है। ओके डोंट वरी, कोई बात नहीं, हम करेंगे। बट यहां पे क्या कर रहा है, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करो, यानी जो इंडियन मिलिट्री है या इंडियन सिक्योरिटी की जो फोर्सेस हैं उनको और डेवलप करो। डेवलपमेंट की बात की गई, स्ट्रेंथन करने की बात की गई, रिवोल्यूशन की बात की गई, यानी मिलिट्री की ही यहां पे रिवोल्यूशन की बात की जा रही है, फोर्सेस की ही यहां पे फोर्सेस को स्ट्रेंथन और मजबूत करने की बात की जा रही है, यानी मॉडर्नाइजेशन दो उनको, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो उनकी टेक्नोलॉजी को। सवाल रिपीट है, कॉन्सेप्ट रिपीट है, डोंट वरी। डेवलपमेंट की बात की जा रही है ना, इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किस लिए, इंडिया की सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए। सवाल तो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, आर्मी की या किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी को जो कोई इंडिया की सिक्योरिटी को बूस्ट करेगी, इनहेंस करेगी, टॉपिक वही है, सेम टॉपिक, मतलब टॉपिक के अंडर के सब टॉपिक से इंटरलिंकेजेस बना के सवाल पूछ रहा है। आगे देखते हैं, नार्को टेररिज्म पे सवाल पूछा 2020 पे, और सेम सवाल रिपीट हुआ 2024 में, सेम टॉपिक रिपीट हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग 2020 में उसने पूछा है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग 2020 में पूछा, और 2023 में फिर से मनी लॉन्ड्रिंग पे सवाल पूछा, राइट, डोंट वरी, ये मेंस की चीजें। हाँ, न्यूक्लियर डिटरेंस पे सवाल आया, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को लेकर, यानी नाभिकीय भयादोहन को लेकर सवाल उसने पूछा, डोंट वरी। फिर से न्यूक्लियर वेपन को लेकर सवाल आया यहाँ पे, देखो न्यूक्लियर डिटरेंस, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म,
इंडियाज स्टैंड ऑन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, यानी कुल मिला के वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेकर, न्यूक्लियर डिटरेंस को लेकर इंडिया का क्या स्टैंड है, वर्ल्ड का क्या स्टैंड है, किसके कौन सी पॉलिसीज हैं, उसको लेके सवाल बना सकता है यहाँ पे। यानी एक ही टॉपिक के कई एस्पेक्ट होते हैं, उन एस्पेक्ट्स पे बार बार वो सवाल पूछ रहा है। डोंट वरी, और देख लेते हैं रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंटरनल सिक्योरिटी। हम इंटरनल सिक्योरिटी ही बोलेंगे बार बार, यहां पे उसने मिलिट्री बोला एंड सिविल सेक्टर को बोला है, कोई बात नहीं, हम एक छोटा वर्ड यूज करते हैं अभी, इंटरनल सिक्योरिटी वर्ड छोटा है लेकिन सब कुछ इसी के अंदर में है, सिर्फ समझने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या है, सवाल आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर से सवाल आया। इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सवाल रिपीट हुआ। 2022 में सवाल पूछा, 2024 में सवाल आ गया, यानी 22 से 24 में रिपीट हो रहा है, आपको सवाल दिखाया है, कोई बात नहीं, ये तो अभी देखा ही था हम लोगों ने। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आया, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आया, कोई बात नहीं। सिविल डिफेंस पे सवाल फिर से देखने को मिला। देखो ये दोनों सवाल कहीं ना कहीं एक टॉपिक से रिलेट करके आ रहे हैं, ठीक है। फिर डिफेंस कॉरिडोर पे एक अलग टॉपिक, लेकिन कहीं ना कहीं लिंकेजेस वही, रक्षा गलियारों को लेकर सवाल वही है। अब एक चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी, पीवाईक्यू इज अ गेम चेंजर, जो मैंने पहले भी बोला था कि पीवाईक्यू हमेशा से गेम चेंजर की भूमिका में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अगर आपको अभी भी ये डाउट है कि पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते हैं, पीवाईक्यू से टॉपिक रिपीट नहीं होते हैं, तो ये अपने मन से अब ये भ्रम हटा दो। आज ही मैंने एक सब्जेक्ट का सिर्फ दिखाया है, इंटरनल सिक्योरिटी। आपको हर सब्जेक्ट का मैं ऐसे दिखाता भी रहूंगा, एनालिसिस करूंगा, वहां भी दिखाता हूं, बताता हूं कैसे रिपीट हो रहे हैं। अभी कुछ दिन से मैंने एनालिटिकल वीडियो इसलिए नहीं दी है क्योंकि ज्योग्राफी आप लोग पढ़ रहे हो। अभी मैं कल या परसों से मैं पॉलिटी की एनालिसिस शुरू कर दूंगा, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ऐसे फिर से एनालिसिस वीडियो आएंगे आपके लिए फ्री में यूट्यूब पे। बट पीवाईक्यू के लिए अभी भी मैं कह रहा हूं, पीवाईक्यू ऑलवेज गेम चेंजर की भूमिका में रहे, बिल्कुल रिपीट होते हैं। कल पीवाईक्यू बैच के बारे में सारी जानकारी दी थी, बहुत डीप में सारी चीजें बताई। जिनको नहीं पता है प्लीज पिछला वीडियो जाके देख लो पीवाईक्यू बैच का। जिस तरीके से माइंड मैप, ये जो मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेक्शंस डिवाइड होते हैं, सेक्शन का माइंड मैप देता हूं, उस माइंड मैप पे मैं पीवाईक्यू कराता हूं, उस माइंड मैप के बेस पे ही मैं पीवाईक्यू कराऊंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर जैसे ही कोई नया सेक्शन शुरू होगा, फिर उस सेक्शन को, आप उस सेक्शन से रिलेटेड आपको माइंड मैप मिलेगा, डोंट वरी। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, फिर उस सेक्शन से रिलेटेड आपको एक माइंड मैप दिया जाएगा कि इस माइंड मैप के बेस पे सारे सवाल होंगे उस सेक्शन के। जैसे यहाँ पे कौन सा सेक्शन है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, सारे सवाल इस माइंड मैप के बेस पे हो जाएंगे। बस इसके पॉइंट्स आप पीवाईक्यू से निकालो, जो मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डोंट वरी। ये तो खैर अलग बात है। GS2, अब देखो जो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ लास्ट में पीवाईक्यू बैच को लेकर। सबसे पहला डाउट ये था, GS2 GS3 अगर मैं करा रहा हूँ तो बाकी भी टीचर्स हैं, पल्लव सर है, अब सत्या सर है, सारे लोग मिलकर कराएंगे, सारे सब्जेक्ट आप पे कवर होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, पीवाईक्यू बैच किसको करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एकदम स्टार्टिंग फेज पे हो तो आप ध्रुव ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर पीवाईक्यू बैच में आते हो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत मिनिमम कॉस्ट है। सीखने को क्या मिलने वाला है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, पढ़ना क्या है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें पढ़ना क्या है, टॉपिक्स पता लगेंगे, सारी चीजें के अप्रोच पता लग जाएगी, डोंट वरी। अब एक चीज और, मैं जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट डाउट लगा था वो मैं डिस्कस कर देता हूं कि जैसे एक डाउट ये था कि इसमें क्या नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल ये सारी पीडीएफ्स आपके लिए ही बन रही है। क्या इसमें आंसर राइटिंग अप्रोच सिखाई जाएगी, बिल्कुल हाँ, कहीं ना कहीं तो सिखाई जाएगी, सारी चीज़ें कवर होंगी। 1 साल की वैलिडिटी है इस बैच की, मिनिमम कॉस्ट है, और ये बैच मेंस तक कवर हो जाएगा आपका, डोंट वरी। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल नोट्स मिलेंगे। आप कर सकते हो इस बैच को, बार बार परेशान मत हो, थोड़ा सा एक आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एक समझदार और एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह सवाल पूछो, बार बार वही रिपीट करके सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। ग्रुप में मैंने देखा एक ही सवाल एक ही लोगों ने कई बार रिपीट करके टाइप किया है, कोई ज़रूरत नहीं है, समझ जाओ। जैसे मान लो अगर ये बैच आया है तो ऑब्वियस सी बात है मेंस के पहले चीज़ें कवर कराने का प्रयास रखा जाएगा पूरा, और GS2 GS3 मैं कराऊंगा तो बाकी टीचर्स भी हैं, बाकी लोग भी वो पूरा कराएंगे, और एक साल की वैलिडिटी आपको दी ही जा रही है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो जैसे आप कल बहुत सारे डाउट भी नहीं आए थे, यही कॉमन डाउट ही थे, अगर कोई और डाउट आपका है तो प्लीज़ कमेंट यूट्यूब पे नीचे कमेंट करो आप, या ग्रुप में कमेंट करो, मैं वहीं पे अब रिप्लाई आपको कर दूंगा। बाकी इस बैच के बारे में अपडेट, बाकी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।